गरुड़ जी महाराज मन में सोचने लगा कि नारद के पास गए तो भगवान शंकर के पास भेज दिए, अब भगवान शंकर के पास गए तो हमको कहाँ भेज दिए, काकभूषुंड जी महाराज। अब भगवान शंकर तो मन में ये सोचा कि एक तो नीच ये अपने को गरुड़ समझते हैं कि मेरे द्वारा इनकी मुक्ति हुई है, मेरे जैसा कोई पक्षी नहीं है, इसलिए इसको सबसे नीच कृष्ण के पक्षी से इसको भेंट करा दो, तब इनको ज्ञान होगा। क्योंकि पक्षी में सबसे नीच कृष्ण के माने जाते हैं कौवे, इसलिए उन्होंने काकभूषुंड जी महाराज के पास भेज दिया, कहा कि वहां जाओ तब तुम्हारा कल्याण है। और वहां जैसे ही गए, सोचिए सत्संग का ऐसा प्रभाव था कि यह सब जो बात उसके मन में दुविधा मन में चल रही थी कि हम कैसे माने भगवान राम को कि वह पार ब्रह्म है, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगतिवश कौशल्या के गोद। जो व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, विनोद है, वह निराकार है, निर्गुण है, वह किसके अधीन में है? जो सर्वव्यापक है, सब जगह है, वो अधीन किसके है? कहते वह मां कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। और वो कैसे खेल रहे हैं? उसके प्रेम के वशीभूत होकर। अब सोचिए कोई कहे कि इतने बड़े जो सर्वव्यापक हो, जिसके अंदर में सारी सृष्टि समाहित हो, और वो एक स्त्री के गोद में बच्चे की तरह खेले, यह कैसा है? लोग उनको पाने के लिए क्या क्या नहीं हठ भक्ति करता है, क्या क्या नहीं तपस्या करता है। तपस्या को अगर देखना है तो कभी प्रयाग में जाइए, कभी उत्तराखंड में जाइए, कभी ऋषिकेश में देखिए कैसे कैसे तपस्वी सब आज भी बैठे हैं। कोई 1 लाख रुद्राक्ष सर में ढोकर इतने बड़े रुद्राक्ष को देखे, 3 हाथ ऊंचाई उस सर पे रुद्राक्ष बांधकर वो घूम रहे थे। ये भगवान शंकर की कृपा है। और उसको दोनों हाथ से पकड़ने वाला चरचर आदमी, और उसको जब सोते हैं तो उसी तरह रुद्राक्ष को पकड़कर उठते हैं तो वही रुद्राक्ष को पकड़ के। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का जो रुद्राक्ष है यही त्रिनेत्र है, इनके दृष्टि बनी रहे तो हमारा मोक्ष होगा। अब सोचिए पकड़ने वाला उसका सर पे 3-3 आदमी है, और वही पकड़ के सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं। उदासीन अखाड़ा में मैंने देखा कि चारों बगल से भस्म जला दी है, आग का गोईठा, उसी बीच में वो बैठते हैं घंटों, और उसका धुआं मुंह में लेता है। अब उसकी भावना कैसे, जब मैंने उनके पास गया हाथ जोड़ के और पूछा कि महाराज जी ये करने का आपका क्या औचित्य है, क्या अभिप्राय है? कहता है कि जब तक शरीर को कष्ट नहीं देगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सहज में निज काज हो तो कटु साज क्या करे। योग की ज्ञान नहीं है, लेकिन यह ज्ञान हुआ उनको कि परमात्मा को पाने के लिए शरीर को तपाना पड़ेगा, इसलिए बिना ज्ञान जाने ही वो तपा रहे हैं। चारों बगल आग का गोईठा लगाकर धुआं मुंह में ले रहे घंटों तक, नाक से, मुंह से, कान से सबसे पानी टपक रहा है, रुमाल रखा है, चरचर को पोंछ रहा है, शरीर को कष्ट दे रहा है धुआं से, घंटों वो ऐसा कर रहे हैं। सोचिए ज्ञान के अभाव में कैसी कैसी साधना करते हैं आज भी। और हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? कुछ भी ऐसे करने की आवश्यकता नहीं, इसके युक्ति सिर्फ जानो। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि एक दृष्टि कर संसरि जाने, जोगी कहिए सोई, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत इज पाइए। यानी कि जो दृष्टि को जोड़ने की कला सिर्फ जो सीख गया, वो किसी भी भेष में रहे, किसी भी वस्त्र में रहे, कहीं भी रहे, उसी को योगी कहा गया। न कि वर्षों नर्मदा की परिक्रमा करने वाले को योगी कहा। 6-6 महीना, साल साल भर लोग बिता देते हैं,
क्या होता है, उसमें भी भटकाव दिखता है, उसमें भी विचलन दिखता है। बहुत ऐसे हरिद्वार में हम लोग देखे कि बड़े बड़े महंतों के पास बैठते हैं, जब गंगा किनारे बैठ के थोड़ी सी विचार करते हैं तो जो थोड़ा सा भी सूक्ष्म दृष्टि से जानने की प्रक्रिया करते हैं कि जिसके लिए मैंने इस साधु का भेष पहना और वो मेरे अंदर में वो थोड़ी सी भक्ति हो रही या नहीं हो रही है, तो कहता कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चे संत सदगुरु के अभाव में वह तो बिना उस चीज को जाने न तो आप माया का पसार समझ सकते हैं और न तो माया की महिमा को आप समझ सकते हैं। और उनका उससे मुक्त होने के लिए एकमात्र सत्संग ही है। इसलिए भगवान शंकर ने जब काकभूषण जी महाराज के पास भेज दिए तो वहां देखता है, वहां जाते ही माया स्वतः खत्म हो गया और उनके मन में जो संशय दुविधा हो रही थी भगवान राम के प्रति, वह संशय स्वतः खत्म हो गया। अब जो प्रश्न पूछना था वह प्रश्न भी भूल गए और जाके कहते हैं काकभूषण जी महाराज के सामने कि मैंने जो प्रश्न लेके आया यहाँ आते ही क्षय हो गया। इसका मतलब क्या है? यह हम लोग सबके सब माया मंडल में रहते हैं और जब तक माया मंडल में रहेंगे तब तक हम लोगों का यह द्वंद्वता बनी रहेगी और यही एकमात्र सत्संग गढ़ है जो संसार से मुक्ति दिलाने का काम करेगा। इसलिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि हम कहीं भाग जाएंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे या कहीं और कुछ कर लेंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। माया से मुक्त होने के लिए एकमात्र सत्संग है और वह सत्संग घर बैठे भी कर सकते हैं, साधु संतों के शरण में रह के कर सकते हैं, उनके बताए हुए युक्ति से कर सकते हैं। यही एक उपाय है माया से मुक्ति होने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।